नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारा टॉपिक है संख्या प्रणाली, जो हमें यह बताता है कि इस प्रकृति यानी नेचुरल हमें कितनी संख्याओं से प्रभावित करता है और कौन कौन सी संख्या जो हम सीख रहे हैं, हमें किन किन संख्याओं का नॉलेज है। चलिए आज देखते हैं इन संख्याओं के बारे में। ये कुछ फॉर्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं और इनसे पहले अपन कुछ संख्याओं के बारे में देखते हैं। जो संख्याएं हैं जिन्हें अपन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसे अपन नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे अपन स्वाभाविक रूप से अपन बोलने के रूप में काम में लेते हैं। जैसे जो संख्या एक से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यह संख्या आगे तक जाएगी, लेकिन हम यूज यहां तक करते हैं कि एक से प्रारंभ होगी यह संख्या। इन्हें अपन प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, जो अनंत तक जाती है। लेकिन इनमें क्या है कि जो पूर्ण संख्याएं यानी ये संख्याएं वो केवल इतनी 9 तक बन रही थी, तो इनमें बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो इसीलिए कुछ आगे निकलते हैं अपन। तो यहां पर आती है कि पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे अपन होल नंबर बोलते हैं, WHOLE, होल नंबर बोलते हैं जिसे। ये अंक तो 9 तक हुए। अब इसमें क्या हुआ, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल कर दिया गया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। अब ये 10 अंक है, इनसे हम लाखों करोड़ों जितनी सारी संख्याएं बना सकते हैं इनसे। यानी ये दोनों संख्याएं मौजूद है तब संसार के सारे अंक, सारी संख्याएं इनमें आ जाती है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में लें, अगर इनको लें तो इन 10 अंकों से यह संख्या है वो बाहर नहीं है। 7,86,702, यानी जो कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या बनेगी वो इन अंकों से ही मिलकर बनेगी। अब क्या है, मान लो कोई चीज ऐसी थी कि अपन ने किसी को उधार दिए या किसी से हमने रुपए लिए, लेकिन उनका सारांश तो इसमें निकल रहा नहीं है। तब हमने क्या है कि एक नई युक्ति निकाली जिसे अपन पूर्णांक बोलते हैं, जिसे अपन पूर्णांक बोलते हैं। जिन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। अब इनमें क्या है कि वो सारी संख्याएं मौजूद है इसमें, कि किसी ने हमसे उधार लिए, हमने किसी से उधार लिए, यानी माइनस प्लस का सारा सारांश इसमें दिया हुआ है कि जो संख्या माइनस अनंत से, जो संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी हम किसी से कोई चीज उधार ले रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, तो वो सारी संख्याएं, मान लो किसी ने हमसे, हमने 10 रुपए लिए किसी से और हमने किसी को 10 रुपए दिए। अब यानी देने और लेने दोनों का सारांश हो जाएगा। हमारे पास कोई चीज आई है तो इसको अपन प्लस में 10 लिखेंगे, और जो चीज हमसे जा रही है तो वो हो जाएगी माइनस में, तो अपन -10 लिखेंगे। तो ये पूर्णांक में दर्शाई जाएगी, यानी घटाव और एडिशन दोनों है वो पूर्णांक में मौजूद होगा। अब इनमें बहुत सारी संख्याएं ऐसे सम है, विषम है, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इसी से आगे अपन इन फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं आज। अगर इन संख्याओं का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, और वहां से सम, विषम, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य संख्याओं के बारे में आप और भाजकता के नियम समेत आप पूरी संख्या वहां से पढ़ सकते हो। आज ये संख्या प्रणाली से संबंधित अपन ये फॉर्मूला देखते हैं और इनसे आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे कैसे, एक हम उदाहरण से समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें a का स्क्वायर करना, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे मौजूद है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है कि यहाँ पर b है तो b का स्क्वायर करो, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पर हमें रखना प्लस का साइन।
फिर क्या करना है, जो स्क्वायर है इस 2 को हमें a से गुणा करना है और a के बाद हमें b से गुणा करना है। तो 2 को a से गुणा किया 2a और 2a को b से गुणा किया तो हो जाएगा हमारे 2ab। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी में यानी ये पूरे स्क्वायर के हैं और इधर दे रखे वो हमारे पास क्यूब के हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी दो संख्या हमारे साथ में दे रखी प्लस माइनस में, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अगला है ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या करना हमें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल के रख देना है इनको। अब ये तो है स्क्वायर की और ये है क्यूब की, तो इनमें a प्लस बी का क्यूब होता है, तो इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी का होगा। अगला a माइनस बी का है और अगला a क्यूब प्लस बी क्यूब का अलग है और अगला a क्यूब माइनस बी क्यूब का है। अगर चलिए अपन इन फॉर्मूले से आगे सवाल करते हैं कि 1509 इंटू 1509, यानी दो संख्या गुणा में दे रखी है, तो इसको अपन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इन संख्याओं को अपन वापस तोड़ भी सकते हैं, इनको 1500 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर, 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b का स्क्वायर। a के स्थान पे क्या 1500 है, तो 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 के स्थान पे 2, a के स्थान पे क्या है यहां पर 1500 इंटू बी के स्थान पे क्या है 9 और प्लस बी के स्थान पर है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1500 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो है और स्क्वायर में हमेशा संख्या डबल हो जाती है, तो 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर प्लस और इनको आपस में गुणा कीजिए, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 30 यानी डबल जीरो हो जाएगा 3000, और 3000 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27000 हो जाएगा, प्लस और 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 81000। अब इनको ऐड कर लो इसमें कि 2 25 0 0 0 0 और इसमें 27000 ऐड कर लो और इसमें 81 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 81 0 7 5 6 7 2 और 2, हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इसी के साथ में अपन सामने वाला देखें कि ये इनसे थोड़ा अलग है कि 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117 है। तो यहां पर प्लस में 117 है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये दो सेम संख्या दे रही है, अपन स्क्वायर में लिख सकते हैं। यहां पर 883 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, और हमें पता है कि इसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं अपन और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लागू होता है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लें इनको, तो 883 प्लस 117 और 883 माइनस 117। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 8 9 10 और 8 9 1 10, तो 1000 इंटू, अब इनको इनसे माइनस करेंगे तो इसने इसको उधार दिया 13, 13 में से 7 गए कितने बचेंगे 6, और यहाँ पर 7 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पर कितने बचे 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो इनको इनसे गुणा करेंगे तो 7 6 6 1 2 और 3, 7,66,000 हो जाएगा। साथ में अपन आगे बढ़ते हैं कि 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180, तो इनको अपन स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि 220 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर। अब ये संख्या दोनों स्क्वायर में है, तो अपन इसका एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अपन कि a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में प्लस तो यहाँ पर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी का
स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला अभी देखा था। अगर यहाँ पर दो इधर गुणे में और यहां से हटा के इसका पक्षांतर कर दे, इधर भाग में भेज दें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो अपन क्या करें, इसमें मान रखें आगे, तो क्या हो जाएगा 220, यानी कि इस फॉर्मूले में मान रखना है कि 220 में हमें 180 जोड़ना है कि 220 प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस, अब 280 में से 180 हमें 220 में से 180 हमें घटा देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। और बटे में हमें क्या रखना है, 2 रखना हमें। 2 220 में 180 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 200, 300 में 300 कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा। तो 400 का स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस, और 200 में 220 में से 180 गए कितना बचा हमारे पास 40 का स्क्वायर बटे में 2। अब 400 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 4 का करें तो 16 और डबल जीरो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 प्लस, और 40 का स्क्वायर हमें पता है 1600 होता है, तो ये हो जाएगा 1600 और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब 16 यानी 1,60,000 में अगर अपन 1600 जोड़ेंगे तो 1,60,000 में 1600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161600। और अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग दे देना हमें, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। तो 2 का 8 में कितनी बार गया, 2 का 16 में गया 8 बार, और यहां पर क्या हो जाएगा भाग टूट जाएगा और वापस 2 का 16 में 800, यानी 80,800 हो जाएगा इसका आंसर। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं कि 867 प्लस 299 का होल स्क्वायर है और माइनस 867 माइनस 299 का होल स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था स्क्वायर प्लस और माइनस वाला। तो 867 इंटू 299। अब इस संख्या में हम क्या करते हैं, इस संख्या को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b। तो अब a भी है तो इसमें भी a और b हो जाएगा। अब जो संख्या सेम होगी वो आपस में कट जाएगी, इनमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। अब ऐसा सवाल देखते हैं, इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 4ab हो जाएगा। अब हमें ये पूरा हमें दे रखा है इसमें, तो यहां पर लास्ट में हमें 4ab, यानी 4 को ab से गुणा करना। a क्या है 867 और नीचे भी कितना है 299, तो 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 867 इंटू 299। अब हमें पता है ये तो केवल सिंगल फॉर्मूला ऊपर वाले का है, नीचे इसका भाग देना हमें, तो क्या हो जाएगा 867 इंटू 299। अब जो सेम संख्या आ रही है उसको अपन काट लेंगे, 299 से 99 और 67 से 67, तो लास्ट में हमारे पास बचा 4, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा।